मोदी जी का भाषण सुनने के लिए? नहीं, मोदी जी का भाषण व्यक्तिगत सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम अपने काम से आए हैं। अच्छा, मतलब ये हुआ कि काम भी हो जाएगा और देख भी लेंगे, भाषण भी सुन लेंगे। हाँ। मतलब दोनों काम हो तो कोई जरूरी नहीं है, भाषण नहीं भी सुन पाएंगे तो टीवी मोबाइल से सुन जाएंगे। लेते दूर से बताइए, आ रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप करे भाषण नहीं सुन? चल के आ रहे हैं, हम तो बाइक से आ रहे हैं। हम तपन हमको लग रही है कि प्रधानमंत्री को लग रही है। और बेरोजगारी कहीं नहीं है, काम करने वालों के लिए रोजगार की कमी नहीं है। जो निठल्ले हैं वैसे ही कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आवास रहने को और आजीविका चलाने को तो सभी सरकार दी है, लेकिन मेन मुद्दा जो पढ़े लिखे बच्चों हैं इनको तो जॉब की आवश्यकता तत्काल जरूरी है, तभी शादी विवाह चाहे अन्य कोई देश का ये भी साथ लेकर विकास चलता है। भाजपा के आदमी भी भाजपा के आदमी फिसलेंगे नहीं? नहीं, हम कभी फिसले नहीं, अभी भी नहीं फिसलेंगे। जब तक भाजपा रहेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, उसके छोड़कर हम किसी को नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति गाजीपुर में है, जहाँ पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है, जो कि जिस तरह से सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में है। लास्ट जो आज तक लास्ट चरण में चुनाव है गाजीपुर का, तो उसी चीज़ को लेकर के जनसभा यहाँ रखी गई है। तो मेन बात होता है कि इतनी धूप में, इतनी कड़ाकी की धूप में भी लोग चले आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए चले आ रहे हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधि को, यानी कि अपने प्रधानमंत्री की बातों को सुनेंगे, देखेंगे। जो गाजीपुर से अभी फ़िलहाल पारसनाथ राय जी को जो टिकट दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ जो कि लोग हैं, नागरिक हैं, जनता है, उनसे कुछ बातें की जाएगी थोड़ी बहुत कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और कितने दूर से आए हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी हो, चाहे कहीं भी जनसभा लगती है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो समर्थक होते हैं, जिनके समर्थन में सब लोग होते हैं, तो उनके लिए ये नहीं देखते हैं कि धूप क्या है, गर्मी क्या है, बरसात क्या है, वो कड़ाके की धूप में भी वो चले आते हैं। दादा थोड़ी बात कीजिए। दादा कहाँ से आ रहे हैं, नाम बता दीजिए थोड़ा। हमारा नाम तो जोगिंदर। कहाँ से दादा, कहाँ से आ रहे हैं? मोहम्मदाबाद बड़ा। अहमदाबाद से आ रहे हैं। कब का आए हैं आप? ये 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। प्रोग्राम कब का है? प्रोग्राम तो यहाँ 2 बजे 3 बजे करीब में है। दो मैंने 3 बजे का ना, यानी कि अभी 1-2 घंटा बैठना ही बैठना है। हाँ। इतनी कड़ाके की धूप है, फिर भी मतलब आए हैं। अच्छा, क्या सोच कर क्या उतनी दूर से आए हैं? सोच कर आए लगे चलो जी तनी मोदी जी के, जोगी जी के देखल जाई का भाषण देते हैं। ये अमन वहाँ एक बार दिखाओ जरा कि जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हालांकि गमछी भी लिए हैं, भगवा कलर गमछी मिला है, सब लोग अपना ले करके आते ही जा रहे हैं। इस समय का जो कहीं नहीं जाता समय से, और अपने समय से तो लोग पहुँच गए हैं, सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं कि जो क्या बातें होंगी, क्या बातें नहीं होंगी। तो आइए थोड़ा सर से बात करते भी सर आए हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे जनसभा जो लगने वाली है। अभी तो समय है, अभी बहुत सारा समय है, लेकिन फिर भी लोग आते ही चले जा रहे हैं, दूर से लोग आ रहे हैं। नाम थोड़ा सा बता दीजिए अपना। मनोज कुमार श्रीवास्तव। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे जनसभा जो लगेगी? जैसे पारसनाथ राय जी को टिकट दिया गया है, हालांकि वैसे एक चेहरे थे जो कभी ना राजनीति से ताल्लुक़ रखे उतना ज़्यादा, शिक्षा में रहे, सबको पढ़ाया लिखा है, लेकिन उनको टिकट दिया गया और उन्हीं के समर्थन में वो यहाँ पे आ जा रहे हैं, है ना? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही रोजगार देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रमुख है। आवास रहने को और आजीविका चलाने को तो सभी सरकार दी है, लेकिन मेन मुद्दा जो पढ़े लिखे बच्चों हैं इनको तो जॉब की आवश्यकता तत्काल जरूरी है, तभी शादी विवाह चाहे अन्य कोई देश का ये भी साथ लेकर विकास चलता है। तो अनिवार्य इस बेरोजगारी को दूर करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। तो क्या लगता है कि इस बार की सरकार अगर बन जाती है बीजेपी की, तो जो कि हमेशा से कही जा रही है बातें कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, तो क्या अब जो है कि सरकार बनने के बाद इन चीज़ों पे ध्यान देगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन इस मुद्दा पर ज़रूर समाधान होगा और ये देश से गरीबी उखाड़ फेंका जाएगा और सभी सुखी और संपन्न होंगे सर। भगवान का दिया हुआ सभी कुछ है और सभी कुछ रहेगा, सभी कुछ सबको मिलेगा। हक वो समय आ गया है। अब समय आ गया। हाँ, समय आ गया। अब ऐसा लगता है कि सभी सुखी हो जाएंगे। सभी सुखी हो जाएंगे। गाजीपुर में माहौल कैसा दिख रहा है आपको?
गाजीपुर में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रभाव है, अन्य पार्टियों का भी प्रभाव अच्छा है। अब देखिए जो भाग्य है जिसका अब निर्णय, आगे के भविष्य के बारे में हम क्या बताएं, वर्तमान अच्छा है। अच्छा फिलहाल फिलहाल अच्छा है। फिलहाल कह रहे हैं अच्छा दिख रहा है और बढ़िया माहौल है गाजीपुर का। भैया थोड़ा बात कीजिए, भैया अभी गाड़ी से आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? हम चकदाऊ से आ रहे हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये छपरी मैहर चकदाउत है। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा सरोज चौहान। इतनी धूप में, कड़ाके की धूप लग रही है, हम धूप फिर भी इतनी दूर से आप आए हैं, क्या सोच करके आप? पहले बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं जी। जिताने के लिए आए? जी, चाहे धूप कितने भी हो, कितनों भी है, बस जाना है तो जाना है। जाना है तो जाना है भाई। मतलब ये लालसा थी कि हमको अपने प्रधानमंत्री जी को देखना है, कि बातों को सुनना है। जी जी, जिताना है। जिताना है इस बार। जी। क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का इस बार के जब वोट करने जाएंगे आप लोग? तो हम लोग को बीजेपी का ही मुद्दा है सब नहीं कुछ। नहीं, मुद्दा वो तो बीजेपी ठीक है, मुद्दा क्या रहने वाला आपको लेकर? रोजगार होगा और क्यों सारे मुद्दा जो होते हैं, मतलब क्या सोच कर वोट करेंगे बीजेपी को? हाँ, हम लोग को तो बहुत सुविधा दे रहे हैं। जैसे हम लोग को सुविधा दे रहे हैं, राशन पताई हर एक चीज़ के लिए सही है। हाँ, सरकार भी सही चल रहा है। चल रहा है, हाँ जी, सरकार भी सही चल रहा है, लेकिन बात यह है कि और भी कुछ दादा यहाँ पे। दादा थोड़ा नाम बता दीजिए। दादा थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे, नाम थोड़ा दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। त्रिलोकीनाथ पाल जी, कहाँ से दादा आप हैं? छावनी लाइन सरैया। अच्छा, कम से कम यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर। कब का आप यहाँ उपस्थित हो चुके हैं? जी, आप कब से यहाँ आ चुके हैं? यहाँ पर समय कितना हो गया आपका? एक घंटा भल है। घंटा हो गया। आप, मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ ये बात कि जब उत्तर इतनी धूप में लोग काम करने नहीं निकलते हैं, और हालांकि काम लोग 10 बजे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इतनी धूप होने के बावजूद भी सभी लोग चले आ रहे हैं। मतलब ये सोच रहे थे कि लोग की इतनी धूप है तो लोग नहीं आएंगे। क्या लग रहा है कि आएंगे बहुत सारे लोग? बहुत आदमी आवत हुआ, आयल हुआ। अब जौन है बस से उतरत हुआ, ट्रेन से आवत हुआ मोदी जी का भाषण सुने खातिर। भाजपा बहुत बढ़िया है पार्टी। पारसनाथ राय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी से? पारसनाथ राय एक शिक्षक आदमी हुआ, बढ़िया हुआ। जौन है अब उनके विषय में तो हम ना जानते हैं कि मान मास्टर हुआ। अच्छा। हाँ, तो मतलब मास्टर आदमी शिक्षा के साथ लेके चले हैं वो, तो इस बार लोग सोच रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, उनको जिताया जाए इस बार। हाँ, तो मतलब मास्टर हुआ, ये वजह से बढ़िया हुई हैं, बढ़िया काल करी हैं, जनता के देखी हैं। गाजीपुर का माहौल क्या बीजेपी का सिर्फ है? क्योंकि ये भी बातें आ रही हैं खुल के सामने कि नहीं, अब जालंसारी का भी पल्ला भारी दिख रहा है। ना, ये वो कहाँ हवा में उड़ जाए यहाँ की बीजेपी के आगे की। मतलब कि बीजेपी के कोई टक्कर ना है। तो अगले साल कैसे जीत गए 2019 में? वो अगले साल दोनों सरकार एक के में मिलल रहे दोनों से। एक बाद कुछ आदमी जवन हो पैसा पर बिक गई, दारू पर बिक गई। हाँ, दारू पर बिक गई ना, तब जीत गई ना। एना पारी जवन पैसों ले ली हाँ, वोटो ना दी हाँ। मतलब हाँ, पैसों ले सबसे बड़ी बात, मतलब ले भी लेंगे, हाँ, नहीं भी देना है। काहे कि जब जीत गई ना, एक बाद जनता जब जाए तो कहाँ कि भैया हमारी सरकार हमसे ना हो पाई। हाँ, मतलब जीतने के बाद जब लोग जाते थे काम के लिए तो मना कर देते थे। हमारी सरकार है ना, हम काम का करब। अच्छा, तो हम लोग दूसरे जगह जा मदद मांगा। हाँ, 5 साल सांसद रहे वो गाजीपुर रहे। गाजीपुर का कितना विकास हुआ है उनके अंडर में? कौनो विकास ना भल, कौनो काम ना भल। हाँ, इसलिए लोग नाराज हैं। जनता पूरा नाराज है उनसे। कहेगा तो सबे कहता कि हम जीता थे, हम जीता थे, कहने तो सब कह। हाँ, लेकिन वो दिन जीता तब न जीता के दिन। और पारसनाथ राय के कोई टक्कर में ना भैया। हाँ, क्या नाम है चाहे आपका? कहाँ के आप रहने वाले, नाम क्या है? हम तो ले यहीं का हैं, लोकल है। अच्छा, आप लोकल ही हैं। अच्छा, कैसा माहौल दिख रहा है गाजीपुर का? आज तो सभा लगने वाली है। हम गाजीपुर का तो ठीक है ही माहौल हम लोग को समझ में आ रहा है। और क्या, बीजेपी? हाँ, तो हम लोग तो बीजेपी के आदमी ही हैं भाई। तो बीजेपी के आदमी ही हैं। हाँ, तो हम क्या मतलब बताएं, कहीं फिसलना नहीं है। सब तो अपने ही फेर में न पड़ता है। सब अपने फेर में पड़ा रहता है। आखिर क्यों आप जालंधरी क्यों नहीं? हम उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ। तो बीजेपी के आदमी हैं, आदिकाल से हैं, अब भी हैं। मतलब ये है कि शुरू से ही कहीं भटके नहीं है, शुरू से ही है। हाँ, शुरू से बस।
समझ लीजिए। कहीं भटका नहीं गया है शुरू से ही। क्या नाम है अच्छा आपका? थोड़ा सा अभी बात कर ले। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजीपुर का ही रहने आप वाला भी हूँ। लोकल ही हैं? नहीं, लोकल नहीं, मैं बाहर से हूँ, देहात से हूँ। अच्छा अच्छा, कितना दूर होगा आपके यहाँ से? 30 किलोमीटर। कितनी दूर से आए हैं आप? हाँ, कब का यहाँ उपस्थित थे आप? अभी अभी आ रहे हैं, 15 मिनट हुआ। किन मुद्दा को लेकर के आप चले हैं घर से? मैं अपने काम के लिए चला हूँ। अच्छा, काम के लिए? हाँ, हम सोचे कि आ रहे हैं मोदी जी का भाषण सुनने के लिए। नहीं, मोदी जी का भाषण व्यक्तिगत सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम अपने काम से आए हैं। अच्छा, मतलब ये हुआ कि काम भी हो जाएगा और देख भी लेंगे, भाषण भी सुन हाँ, लेंगे। हाँ। मतलब दोनों काम हो तो कोई जरूरी नहीं है, भाषण नहीं भी सुन पाएंगे तो टीवी मोबाइल से सुन जाएंगे। लेते दूर से बताइए, आ रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप करे भाषण नहीं सुन। चल के आ रहे हैं, हम तो बाइक से आ रहे हैं। हम तपन हमको लग रही है, प्रधानमंत्री को लग रही है। वो तो एसी में बैठ के हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे, उनको क्या तपन और गर्मी और बरसात का मामला है, ये बताइए। तो हम इतने तपती हुई धूप में आ रहे हैं तो अपने काम से ना आ रहे हैं। हमें लगा कि चाचा आए हैं तो हो सकता है कि धूप तो खैर है, वो तो मानते हैं कि अच्छा धूप था तो आप बैठ गए। हमें दिमाग में ये चल रहा था कि उतनी दूर से आए, हमारा काम नहीं हुआ, टाइम रहेगा तो सुन भी लेंगे, सुन भी लेंगे तो हाँ, नहीं भी सुनेंगे, नहीं भी सुनेंगे, दोनों है। दोनों है। कैसा माहौल है गाजीपुर का? इस किसका माहौल कैसा है गाजीपुर का? आप लोग किसको जिताने वाले हैं? क्योंकि सबका मत अलग अलग है। पार्टियां तो सभी पुरानी हैं। वही तो इसलिए पार्टियां तो सभी पुरानी हैं। तो चेहरा तो इस बार तो पारस माथुर नया है। नया है चेहरा, हाँ, तो इसीलिए बातें कही जा रही हैं कि इसलिए लोगों का रुझान बन रहा है, इनको एक बार देखा जाए, नया चेहरा। नया चेहरा देखा जाए। पुराना चेहरा तो देख लिया कई देख बार। लिया गया है कई बार। अभी आप चले जाइए, यहाँ के प्रत्याशी जी हैं माननीय अफजाल जी, उनका एरिया देखिए, मोहम्मदाबाद देखिए। 5 बार से विधायक हुए, 2 बार सांसद हुए। मोहम्मदाबाद की जाके स्थिति देखिए, जिले की तो बात ही छोड़ दीजिए विकास की। कुछ नहीं हुआ है। अरे जाके पता लगाइए ना, आप रिपोर्टर हैं, आप वो जाते ठीक है, हो। ठीक है, वो हम समझ, लेकिन आप तो वहाँ के लोकल जब है उधर एरिया के, आप बताएंगे ना हर एरिया का जगह का कि क्या कैसा कितना विकास हुआ है, कितना नहीं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही कुछ लोगों से मिलकर जानकारी ले सकता हूँ, लेकिन जैसे आप मिलेंगे तो आप अपने क्षेत्र का बताएंगे कि नहीं कैसा अच्छा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। विकास हुआ था सिन्हा जी के काम में, जब वो सिन्हा जी के पीरियड में स्टेशन वगैरह, पुल वगैरह। तो व्यक्तिगत विकास नहीं है, किसी कौम और किसी बिरादरी का नहीं है, सबके लिए है। स्टेशन बना, ट्रेनें आने जाने लगी, सब आते जाते हैं ना। कोई ज़रूरी है कि भाजपा ही वाला उस पर बैठ के जाएगा? नहीं, वो तो जो अगर सारी चीज़ें बनती हैं तो सबके लिए बनती हैं, ना कि किसी एक लोगों के लिए। हाँ, वो सबके लिए हुआ। जिले में जो विकास होगा वो सबके लिए होगा, या किसी मार्केट में हुआ वो सबके लिए हुआ, उस एरिया का। तो इन दिनों 5 सालों में कोई विकास, कोई नया काम नहीं हुआ, कोई नया काम, सब वही पुराना, सब वही चल पुराना रहा है ना। चल रहा जो है। बीजेपी पार्टी ने जो न्यू डाल के चले गए थे उसी काम को, हाँ, वही क्योंकि अगर बड़े बड़े काम होते हैं तो बहुत दिनों तक चलते हैं। बहुत दिन तक चलते रहते हैं। सही बात है कि क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नाराज इस बात के लिए हैं कि 5 साल सांसद रहने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि नया चेहरा एक बार ट्राई किया जाए, क्यों ना उनको भी देखा जाए कि हो सकता है कि जो गाजीपुर का रूपरेखा है, नक्शा है, वो बदल जाए। नाम क्या है आपका? पूर्णवासी, कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही के रहने वाले। लोकल ही आप हैं? तब आज तो मोदी जी आने वाले हैं, कितनी खुशी हो रही है। आ रहे हैं, हाँ, वो तो वही कह रहे हैं कि आने वाले हैं, अब तो कुछ ही पल में आ ही जाएंगे। हम्म। तो कितनी खुशी है आपके जिले में मोदी जी बहुत आ रहे खुशी है। हैं। कम से कम हमारे गाजीपुर में आ रहे हैं, और हम उनका भाषण भी सुनेंगे, उनका विचार भी सुनेंगे, और हम भाजपा के आदमी भी। भाजपा के आदमी हम्म। फिसलेंगे नहीं? नहीं, हम कभी फिसलेंगे नहीं, अभी भी नहीं फिसलेंगे। जब तक भाजपा रहेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, उसके छोड़कर हम किसी को नहीं देंगे। इसलिए कि भाजपा बहुत काम कर रही, अच्छे काम किए। हाँ, विकास बहुत अच्छा किए। हाँ, हर मुद्दे को सुलझाए हैं, जो कि आगे आने वाली कोई भी सरकार बने उसको दिक्कत ना हो। 5 साल सांसद जी रहे अफजाल अंसारी, तो मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं, सारा काम भाजपा ने जो छोटा छोटा था वो काम पूरा किया है। हाँ, उन लोग की सरकार जो थी न है, 5 साल पहले थी, 5 मंत्री थे, एक गाजीपुर के लिए एगो गिट्टी नहीं डाले। अब बता दीजिए कि एक गिट्टी नहीं डाले और कोई काम नहीं किए,
वो वोट के भागी हैं। मतलब कि जब गाजीपुर में ही काम नहीं हुआ तो इलाके की तो बात ही हम छोड़। तो अपने ही के देखेंगे, हाँ, हम सही गाजीपुर बात। के रहने वाले हैं तो गाजीपुर का देखेंगे ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जब गाजीपुर मान लीजिए हम गाजीपुर के देखेंगे, बलिया का थोड़ी देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो जो गाजीपुर का इलाका है तो कहीं ना कहीं लोग नाराज इस बात के लिए है कि अगर जब मौका जिसको दिया जा रहा है, जैसे अफजल अंसारी को मौका ऐसा दिया है गया ना हाँ। कि ये विपक्ष पार्टी ये जो है कितनों काम किया, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाजपा सरकार काम किया है, इसलिए कि कभी नहीं कहेंगे। वो अपने मुँह से कहेंगे किससे, इसलिए कि वो कह देंगे तो हम उनका वो रही का जाएगा, उनको वोट कौन देगा। अस्तित्व गिर जाएगा, हाँ है ना। बस यही बात है और कुछ नहीं। ये सारे मुद्दे हैं कि लोग जो कि इस बात के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात के लिए नाराज इसलिए कि जिसको मौका दिया जा रहा है हाँ। तो वो अपने जैसे ना खरा नहीं दिखा पा रहे, जनता की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक मुद्दा ये था जो मंदिर वाला, उसको सुलझाए। दूसरी मुद्दा है जो कश्मीर, उसको अपने हल में लिए हैं। फिर एक जो कि हमारी फौज जो थी 7 घंटा में पहुंचने वाली, वो रोड को सही बनवाए कि कम से कम 1-1.5 घंटा के अंदर में पहुंच जाए लड़ाई के अंदर। तो ये सब काम जो है ठोस भाजपा सरकार ने किया है। अब इससे अच्छा सरकार कोई नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मैं ये देखूं कि अगर इस बार भी अगर सरकार बन जाती है तो बनना ही कहा है, तो बनने वाली है, ऐसे इसको कुछ- कौन रोक सकता है। हाँ, बिल्कुल दाग ही नहीं है, एकदम बनना ही बनना एकदम है। बिल्कुल दाग हाँ, नहीं, मुहर लग गया है एकदम। एकदम बिल्कुल। आप लोग हम जोरों शोरों से कर अरे हम लोग लपटे हैं उनको वो सरकार बनाने के लिए। बनेगा, बन चुकी है, बनाने का क्या है, बस थोड़ा सा वोट पड़ने का देरी है जो पड़ रहा है। उमेश सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर उमेश सिंह? बस अब इसके अलावा अब उन छोड़िए जो कुछ अच्छा, जानते हैं कि नहीं उनको? हम सब उन लोग को नहीं जानते। हाँ। सिर्फ हाँ बस। अच्छा इस बार क्योंकि एक जो पॉइंट आती है, हमेशा लोग कहते चले आते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि इस बार जब सरकार बन जाती है तो बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाएगा? नाम थोड़ा दे देते हैं। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं फिर कहीं और से? नहीं, मैं बिल्कुल गाजीपुर का रहने वाला हूँ और बेरोजगारी कहीं नहीं है। काम करने वालों के लिए रोजगार की कमी नहीं है। जो निठल्ले हैं वैसे ही कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ऐसा कहीं नहीं है, अच्छा, क्योंकि जो काम करने वाला है उसे काम की कमी नहीं है, वो बेरोजगार नहीं है। मेरा मानना ये है। अच्छा, आपका मानना ये है कि बेरोजगारी नहीं, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो? बिल्कुल। अगर नहीं करते, अगर घूमते हैं तो फिर तो आप कहेंगे कि नहीं रोजगार नहीं है। यहाँ का मानसिकता ये है कि बिना पढ़े लिखे हमें रोजगार मिल जाए, बिना कुछ सीखे रोजगार मिल जाए, तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि इसमें किसी का भला नहीं होता है और ख़ास तौर से गरीबों का तो भला होता ही नहीं है, क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं वो पैसे के दम पर नौकरी पाते हैं और सरकारों में पैसे के दाम पे पाते हैं। पैसे के दम पर पाते हैं। जिसके पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपया रहेगा वो नौकरी पाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो नहीं पाएगा। तो पिछली सरकारें जिसकी रहती है तो घूस पे काम होता है। बिल्कुल काम होता है, सब यही भ्रष्टाचार है। अभी ये सरकार आई है जब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। केंद्र में मोदी जी हैं या योगी जी हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही चलेगी? बिल्कुल चलना चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि चलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। हमने लोगों की ओपिनियन ली, जाना कि आखिर में गाजीपुर का माहौल कैसा है। आज जब प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो लोग बहुत ही खुश से उल्लास में हैं। और दूर से मैं कह रहा था कि दूर से लोग ये नहीं सोचते हैं कि धूप है तो नहीं जाएंगे, नहीं हम क्यों नहीं जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको सुनेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। हालांकि टीवी में तो रोज़ लोग देखते हैं, लेकिन जब खुद वो आ रहे हैं गाजीपुर में, अपने जगह पर खुद आ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ दूर तक चले। बिल्कुल, मैं 20 किलोमीटर से आ रहा हूँ। आप भी 20 किलोमीटर से? 20 किलोमीटर से चल के बाइक से आ रहा हूँ और बहुत धूप लगा है, देख लीजिए। धूप तो खैर है। हम धूप का परवाह नहीं करते हैं। एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे व्यक्तित्व को सुनने का सबको इच्छा होती है। हमें भी इच्छा हुई है, हम भी चले हैं, बहुत दूर से चले हैं और लोग भी आ रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है।
भीड़ आ रही है अभी? अरे बहुत भीड़ आ रही है, अभी पीछे है, पीछे भीड़ है, बहुत जबरदस्त बहुत है। भीड़ है। चलिए आपको भी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। वैसे इस बार किसी सरकार बनने वाली है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।